कभी सोचा है कि चेतना की, कॉन्शियसनेस की आखिरी सीमा क्या हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकल रहे हैं, ध्यानमग्न शिव के दिव्य दर्शन की खोज में। एक ऐसी जगह की तलाश जहां हमारा होना इस पूरे ब्रह्मांड से मिल जाता है। चलिए, इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, महादेव कहाँ है? और इसका जवाब जानते हैं, कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर छिपा है। ये जवाब उस जगह मिलता है जहां हमारा मैं, हमारा ईगो खत्म हो जाता है। हमारी असली यात्रा असल में वहीं से तो शुरू होती है। तो हमारा पहला पड़ाव है अस्तित्व का, यही सबसे बड़ा सवाल, मैं का अंत क्या है? यही वो बुनियाद है जिस पर आध्यात्मिक समझ की पूरी इमारत खड़ी होती है। सच्ची आध्यात्मिक जागृति यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ठीक तभी शुरू होती है जब हमारा मैं पिघलने लगता है। सोचिए जरा, जैसे किसी ने रंगीन चश्मा पहना हो तो दुनिया एक खास रंग की ही दिखेगी, है ना? जब तक वो चश्मा नहीं उतरता, असली रंग नजर नहीं आ सकते। मैं का अंत बस उसी चश्मे को उतारने जैसा है, और फिर उस दिव्य ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है जो हर जगह, हर कण में मौजूद है। तो जब मैं की ये छोटी सी दुनिया टूटती है, तो हम एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय मंच पर कदम रखते हैं, और यही हमारी मुलाकात होती है शून्य और अनंत से, नथिंगनेस और इन्फिनिटी से, जो कि अस्तित्व के दो छोर हैं। ये एक पंक्ति शिव के अनंत स्वरूप का पूरा सार बता देती है। उनका न कोई आरंभ है, न कोई अंत। वो शून्य है, यानी वो खामोश, निराकार जगह जहां से सब कुछ पैदा होता है। और वो ही अनंत है, वो असीम आकाश जिसमें सब कुछ वापस समा जाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, शून्य और अनंत ये दो अलग अलग ताकतें नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही दिव्य नृत्य के दो साथी हैं। शून्य वो गर्भ है जिसमें सृष्टि की सारी संभावनाएं छिपी हैं, और अनंत वो ब्रह्मांड है जो उन संभावनाओं से खिल उठता है। ये दोनों शिव के ही दो चेहरे हैं, क्रिएशन और डिसोल्यूशन के प्रतीक। अच्छा, तो इस विशाल ब्रह्मांड से अब वापस अपनी जिंदगी के छोटे से मंच पर लौटते हैं। यहाँ एक बड़ा गहरा विचार सामने आता है कि हमारा ये जीवन, जिसे हम इतना सच मानते हैं, शायद बस एक मोह माया है। ये एक गहरा सत्य है। इसका मतलब है कि ये जो भौतिक दुनिया है, इसकी चिंताएं, इसकी खुशियां, इसकी जीत और हार, ये सब एक सपने की तरह है। असली सच तो इस सपने के पर्दे के पीछे छिपा है, और ये दुनिया बस उस पर डाला गया एक खूबसूरत सा मायाजाल है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये दुनिया एक मायाजाल है, तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं? इसका मकसद बाहर की दुनिया में कुछ जीतना या हारना है ही नहीं, बल्कि अपने अंदर के सच को खोजना है। असली जीत किसी सिंहासन पर बैठने में नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर खुद को पहचानने में है। तो खुद को खोजने की इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। कुछ दिव्य प्रतीक हैं, कुछ डिवाइन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस रास्ते पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आइए उन्हें थोड़ा करीब से जानते हैं। जब भी मन विचारों के शोर में खो जाता है, तो डमरू की ध्वनि उसे वापस ले आती है। इसकी जो ताल है ना, वो ब्रह्मांड की धड़कन है। ये हमारी बेचैनी को शांत करती है और हमें ध्यान की गहरी शांति में स्थिर कर देती है। और फिर है त्रिशूल। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये तो परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का दिव्य औजार है। ये हमारी उन पुरानी आदतों, उन नेगेटिव विचारों और रुकावटों को नष्ट करता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, ताकि उस खाली जगह पर कुछ नया और बेहतर रुक सके। ये विनाश सृजन के लिए है, ये अंत एक नई शुरुआत के लिए है। तो अहंकार को छोड़कर, ब्रह्मांड को समझकर और जीवन की माया को जानकर अब हम इस आध्यात्मिक यात्रा की मंजिल पर पहुंचते हैं, वो परम शांति जो हर साधक की आखिरी खोज होती है। इस पूरी यात्रा का जो अंतिम लक्ष्य है, वो कोई बाहरी जगह नहीं है, वो तो मन की एक अवस्था है, आंतरिक शांति की, वो स्थिरता जो ध्यान में लीन शिव के चेहरे पर दिखाई देती है। वही सुकून, वही शांति, वही आनंद, असल मंजिल तो यही है। तो आखिर में हम वहीं लौट आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अगर महादेव का रास्ता मैं के अंत से शुरू होता है, तो सवाल ये है कि खुद को खोजने की ये यात्रा आखिर शुरू कैसे की जाए? इसका जवाब शायद बाहर कहीं नहीं है। जरा सोचिएगा,